रात के घुप अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो इंसानियत के नाते कोई भी हाथ बढ़ाना चाहेगा, है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड की गहराई में जाने वाले हैं जहां एक छोटी सी भलाई एक भयानक और जानलेवा जाल में बदल जाती है। आज की इस चर्चा में हम एक आम सी रात की कहानी के हर उस पहलू को डिकोड करेंगे जो एक खौफनाक सच की ओर इशारा करता है। ये एक ऐसी घटना है जो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी को रातों रात एक बुरे सपने में बदल कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। इस सवाल पर जरा गहराई से गौर कीजिए। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि सड़क पर किसी को मुश्किल में देखकर हम खुद को मदद करने से रोक नहीं पाते, खासकर सेफ्टी की बात हो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या कभी यह सोचा गया है कि देर रात सुनसान सड़कों पर किसी की मदद करने की ये स्वाभाविक इच्छा वास्तव में एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती साबित हो सकती है? यही वो मुख्य सवाल है जो हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का आधार है। स्रोत सामग्री से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंधेरे में उठाई गई हर जिम्मेदारी सुरक्षित नहीं होती। कभी-कभी जिन्हें हम बचाना चाह रहे होते हैं वो असल में हमें फंसाने के लिए बिछाए गए जाल का हिस्सा भर होते हैं। कहानी के पहले हिस्से यानी इस आधी रात के सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम नील है। नील की दिनचर्या बिल्कुल हमारे और आपके जैसी ही आम है। एक नौकरी है और देर रात खत्म होने वाली शिफ्ट। अक्सर देखा गया है कि सबसे डरावनी घटनाओं की जड़ें बिल्कुल नॉर्मल और उबाऊ रूटीन में ही छिपी होती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो रोज रात को लाखों लोग तय करते हैं। और सच कहूं तो यही आम जिंदगी की झलक इस कहानी को आगे चलकर इतना खौफनाक बना देती है। अब जरा इस टाइमलाइन और जगह के विवरण को महसूस कीजिए। रात का ठीक 1 बज रहा है। नील की शिफ्ट खत्म होती है। 1:30 बजे के करीब वो उस मेन हाईवे पर पहुंचता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसें भी सुनाई दें। और फिर 1:45 बजे आता है वो खतरनाक मोड़, एक कच्चा रास्ता जो अंधेरे में किसी काले सांप की तरह रेंगता हुआ सा लगता है। ये टाइमलाइन सिर्फ समय नहीं बता रही है, बल्कि ये बढ़ते हुए अकेलेपन और दिमाग पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव का एक ग्राफ पेश कर रही है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क करता जाता है और इंसान उस काले, घुमावदार रास्ते पर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आगे देखते हैं कि इस घने और डरावने अकेलेपन के बीच अचानक क्या होता है। पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजता है और एक कपल मोटरसाइकिल पे नील को ओवरटेक करता है। जब कोई इतने लंबे समय तक सुनसान सड़क पर अकेला हो तो किसी और इंसान की मौजूदगी से सच में एक बड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन इस कहानी में ये राहत एक बहुत बड़े धोखे की बस शुरुआत भर है। यही वो पल था जहां नील का बाहरी दुनिया से दोबारा संपर्क होता है और यहीं से चीजें पूरी तरह से उलझनी शुरू हो जाती हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत बैठी है और उसकी लाल साड़ी का पल्लू हवा में फड़फड़ा रहा है। वो पल्लू तेजी से घूमते हुए पिछले पहिए के बेहद करीब जा पहुंचा है। सोशल मीडिया या खबरों में ऐसे भयानक हादसों के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है जहां कपड़ों के पहिए में फंसने से पल भर में जान चली जाती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो तुरंत किसी के भी दिमाग में खतरे की घंटी बजा देगा। नील के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसे लगा कि एक भयानक एक्सीडेंट बस उसकी आंखों के सामने होने ही वाला है। ऐसे में नील की जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल स्वाभाविक थी। उसने तुरंत अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई, उस कपल के बराबर में पहुंचा और पूरी ताकत से चिल्लाकर उस महिला को चेतावनी दी कि उसका पल्लू पहिए में फंस सकता है। और फिर एक अजीब सी संतुष्टि, एक गर्व महसूस करते हुए वो आगे निकल गया। उसने एक अच्छे नागरिक होने का अपना फर्ज जो निभाया था। ये तीनों कदम सुनने में पूरी तरह से तार्किक और सही लगते हैं, है ना? लेकिन अफसोस यही वो क्षण था जहां नील ने अनजाने में अपने ही लिए एक खौफनाक जाल बुन लिया था। अब यहां से इस विश्लेषण की गति थोड़ी धीमी होती है और एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। नील के आगे निकलने के कुछ ही मिनटों बाद वही मोटरसाइकिल फिर से उसके बगल से गुजरती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल वही थी, चलाने वाला भी वही था, लेकिन पीछे बैठी वो लाल साड़ी वाली औरत अब वह थी ही नहीं। वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बस एक पल में एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली घटना एक गहरे, डरावने रहस्य में बदल जाती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ इस पूरी घटना की ड्रामेटिक आयरनी यानी एक बहुत ही भयानक नाटकीय विडंबना सामने आती है।
नील बुरी तरह घबराकर उस बाइकर को रोकता है और पूछता कि भाई तुम्हारी पत्नी कहाँ गई। लेकिन यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सच आपस में टकराते हैं। नील के नजरिए से देखें तो उसने अभी अभी एक महिला को लाल साड़ी में एक बहुत बड़े खतरे में देखा था, लेकिन उस घबराए हुए बाइकर के नजरिए से देखें, वो तो उस रात हाईवे पर बिल्कुल अकेला ही सफर कर रहा था। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे दो लोग एक ही जगह पर हो सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकताएं एक दूसरे से भयानक रूप से अलग हो सकती हैं। बाइकर के इस खौफनाक जवाब पर जरा ध्यान दीजिए। मेरी बाइक पर आपने किसे बैठे देखा? मैं तो अकेला ही सफर कर रहा हूं। ये सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, ये वो पल है जहां विज्ञान, तर्क और हमारी समझ की सारी दीवारें गिर जाती हैं। वो बाइकर डर के मारे कांप रहा था। जरा सोचिए, उसे ये जानकर कितना खौफ आया होगा कि कोई अदृश्य साया इतनी देर से उसके ठीक पीछे बैठा हुआ था। और नील के लिए तो ये एहसास ही कंपा देने वाला था कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वो दरअसल इंसान था ही नहीं। ये लाइन इस पूरी कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक आम इंसान का सामना सीधे किसी अमानवीय शक्ति से होता है। इस अजीबोगरीब स्थिति को समझने के लिए हमारी स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द से परिचित कराती है, और वो है छलावा। ये हमारी लोक कथाओं का एक बहुत ही जाना माना हिस्सा है। छलावा असल में कोई स्पष्ट भौतिक शरीर या रूप नहीं होता, बल्कि ये एक विशुद्ध भ्रम है, एक ऐसी आत्मा या शक्ति जिसे इंसान की आंखों और दिमाग को पूरी तरह से धोखा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब नील और उस बाइकर ने मुड़कर उस अंधेरी सड़क पर पीछे देखा तो उन्हें कोई लाल साड़ी या औरत नहीं दिखी, बल्कि अंधेरे में सिर्फ एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। ये छलावा ही है जो हमारी इंद्रियों के साथ, हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। हाईवे का वो डरावना अनुभव सिर्फ उस सड़क तक ही सीमित नहीं रहा। नील के साथ जो बाद में हुआ वो और भी बदतर था। वो खौफ से कांपता हुआ अपने घर तो लौट आता है, लेकिन सुरक्षा का वो एहसास अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसका खुद का घर उसे अंदर से डराने लगता है। हवा में उड़ते हुए खिड़की के पर्दे उसे बार बार उस लाल साड़ी के पल्लू जैसे दिखाई देने लगते हैं। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसाकर उसका नाम पुकार रहा हो। और फिर खिड़की बंद करते समय एक काले साए का सीधा हमला। यहां आकर वो लकीर बिल्कुल मिट जाती है कि क्या हकीकत है और क्या नील के अपने डर से पैदा हुआ मानसिक भ्रम। मनोवैज्ञानिक डर अब एक शारीरिक हमले का रूप ले रहा था। अब हम इस घटना के सबसे चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इस घटना को घटे 3 दिन बीत चुके हैं। इंसान सोच सकता है कि शायद वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है, शायद जान बच गई। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार नील को एक बार फिर उसी कच्चे सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये चरण है श्राप का ट्रांसफर या शाप के हस्तांतरण का। लोक कथाओं में इस तरह की कहानियां अक्सर एक चक्र की तरह, एक लूप की तरह काम करती हैं, जहां कोई भी इंसान इतनी आसानी से इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। उसी सड़क पे, उसी अंधेरे में फिर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजती है। तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। स्वाभाविक रूप से यही लगेगा कि वही पुरानी मोटरसाइकिल और वही लाल साड़ी वाली औरत दोबारा दिखाई देगी। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही चालाक मोड़ पेश करती है। नील के बराबर में जो गाड़ी आती है वो एक बिल्कुल अलग और नई मोटरसाइकिल है, जिसे एक अनजान आदमी चला रहा होता है। ये इस बात का सबूत है कि खतरा अक्सर उस रूप में वापस नहीं आता जिसकी इंसान उम्मीद कर रहा होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और खौफनाक बात यह है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, लेकिन एक बिल्कुल नए और भयानक बदलाव के साथ। वो नया अनजान बाइकर नील की तरफ देखता है और कहता है, भाई साहब, अपनी पीछे बैठी बहन जी से कहिए कि उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। जरा इस बात की गहराई और इसके पीछे की भयावहता को महसूस कीजिए। जो चेतावनी नील ने ठीक 3 दिन पहले किसी और को दी थी, आज बिल्कुल वही चेतावनी एक अजनबी खुद नील को दे रहा है। अब शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी। शिकार अब खुद एक वाहक बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी अपने सबसे खौफनाक नतीजे पर पहुंचती है। नील तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और वहां कोई नहीं होता। पीछे की सीट पूरी तरह से खाली है। लेकिन तभी उसकी नजर बाइक के शीशे यानी रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि लाल साड़ी का वो पल्लू अब धीरे धीरे उसके खुद के गले के चारों ओर कस रहा है। जो शुरुआत में सिर्फ एक भलाई की चेतावनी थी, वो अब एक मौत के फरमान में बदल चुकी है। इस लोक कथा में उस छलावे ने नील की उस एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल उसी के खिलाफ एक फंदा बनाने के लिए कर लिया था। कहानी के इस डरावने और रहस्यमयी अंत के बाद चलिए अब हम इस पूरी घटना के पीछे के तंत्र का विश्लेषण करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये हाईवे का काला राज असल में है क्या?
हमारी स्रोत सामग्री का उद्देश्य केवल डराना नहीं है, बल्कि इन अलौकिक घटनाओं के काम करने के तरीके को भी तोड़कर समझाना है। आइए अब कहानी के इस आवरण से बाहर निकलते हैं और इसके अंदर छिपे मनोवैज्ञानिक और लोक कथा के नियमों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं के काम करने की एक बहुत ही स्पष्ट संरचना होती है। पहली बात, वे हमेशा घने अंधेरे का फायदा उठाती हैं, जहां इंसान की नज़रें और दिमाग आसानी से धोखा खा सकते हैं। उनका मुख्य निशाना हमेशा ऐसे यात्री होते हैं जो बिल्कुल अकेले और थके हुए हों। दिन भर की भागदौड़ और थकान से इंसान का दिमाग कमजोर पड़ जाता है और यकीन मानिए, यही थकान इन ताकतों की खुराक बनती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये शक्तियां शिकार के खुद के डर से सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। नील ने उस पल्लू को देखकर जो डर और घबराहट महसूस की थी, उसी डर ने उस छलावे को असली ताकत दे दी। ये एक तरह का परजीवी या पैरासिटिक रिश्ता है जो पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं और हमारे डर पर पलता है। आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पीछे रह जाता है। स्रोत सामग्री का ये पूरा विश्लेषण सिर्फ कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गहरी चेतावनी के रूप में काम करता है। ये पुरानी लोक कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा दिमाग और हमारी आंखें इन सुनसान सड़कों पर हमेशा सच नहीं बोलती। अगली बार रात के उस लंबे सफर में जब हवा में कोई लाल पल्लू फड़फड़ाता हुआ दिखे या अंधेरे में किसी अजनबी की मदद करने का ख्याल आए, तो इस सवाल पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वाकई वहां कोई इंसान मौजूद है या वो सिर्फ हमारी नजरों का एक छलावा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अंधेरे रास्तों पर पीछे मुड़कर देखने से पहले 2 बार जरूर सोचें।